हमारे जेईई मेंस को होने में 50 से 60 दिन बचे और तुम अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें जल्दी से। अब देखो यार, तुम्हारी एक्चुअली मजबूरी ही है क्योंकि तुमने बाकी टाइम तो वेस्ट कर दिया। अब तुम पूछ रहे हो कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें, तो सब कुछ जो बताया जाएगा वो तुमको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, तभी वो चीज़ काम करेगी। अदरवाइज ये 1-1.5 महीने जो बचे ये भी चले जाएंगे और फिर तुम सोचोगे नेक्स्ट जेईई मेंस के अटेम्प्ट के लिए सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, अब देखो फ्लेक्स तो नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, एक रात पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और ठीक ठाक नंबर भी ला देते हैं। फर्स्ट कौन आया? रैंचो। ठीक है, हाँ पता है जेईई मेंस का लेवल कुछ और होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल उतने हाई नहीं होते, बट स्टिल तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम तुमको वहाँ देना पड़ेगा। जो तुम्हारा जैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होंगे उनको थोड़ा सा साइड हटाना पड़ेगा। जैसे तुम कार्टून वगैरह देख रहे हो या रील्स देखते हो या मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, उसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैं तुमको एक चीज़ बताऊं कि मैथ्स का ना यार, तुम 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। 45-50 मार्क्स लाके अगर आपके 98-99 परसेंटाइल मैथ्स में आ रहे हैं तो आई थिंक कुछ गलत नहीं उसमें। ठीक है, तो तुम उसी के हिसाब से पढ़ाई करो। तुम्हारे पास अगर 1-2 महीने बचे हैं तो उस हिसाब से अपना प्रॉपर प्लान बनाओ। आई सजेस्ट यू कि इतना तो हमें पता है कि तुमने एनसीईआरटी लेवल तो एक बार पढ़ा ही होगा, तो तुम जो बेस्ट मैं बताऊंगी वो है एनवी सर के वन शॉट्स। ठीक है, तो एनवी सर के जो वन शॉट्स हैं वो बेस्ट है। तो जैसे एग्जांपल तुमको वेक्टर करना है तो उनका एक वन शॉट तुमने उठाया 4-5 घंटे का, वो किया, साथ में तुमने नोट्स भी बना लिया और लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार सेल्फ जो क्वेश्चन उन्होंने कराया था उसको ट्राई कर लिया। 5 घंटे तुमने मैथ्स को दिए। अब उसके बाद का कम से कम तुमको 3 दिन उसी चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए देना है, या 3 से 4 दिन, जब तक तुम्हारा वो ठीक ठाक प्रैक्टिस ना हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको 10 से 12 चैप्टर अच्छे से करने हैं और तुम्हारे पास कम से कम मान लेते हैं 60 दिन है, तो तुम यार ऑन एन एवरेज आराम से तुम 6 दिन पर चैप्टर निकाल सकते हो। तो एक दिन तुमने उसका लेक्चर देखा और 4 दिन कम से कम तुम उसको प्रैक्टिस को दो, तब जाके वो तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। मतलब कम से कम तुमको 70-80 क्वेश्चन करना ही होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो स्पून फीडिंग ही हो जाएगा। तो ये चीज़ तुमको मैथ्स के लिए फॉलो करनी है। कमिंग ऑन टू फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स का क्या है भाई कि अगर तुमने पहले से चैप्टर पढ़ा है और तुम बस सोच रहे हो कि ठीक है एक बार फिर देख लेते हैं लेक्चर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स बेटर कि तुम एडुनीति जो चैनल है उन्होंने ना फॉर्मूला रिवीजन वगैरह कराया है, कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया है, तो एक बार वहाँ देख लो, वो देखे और फिर उन्होंने PYQs कैसे सॉल्व करना है, कैसे मतलब कैसे उसको अप्रोच करते हैं वो बताया है। उनके एक बार उस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने जैसे 3-4 उनकी वीडियोज़ हैं छोटी छोटी, तो उसको देख के तुमने रिवाइज़ कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने कुछ जो भी क्वेश्चंस कराए हैं 10-15 क्वेश्चन की उनके वीडियोज़ देख लो PYQs वाले, वहाँ से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब उसके बाद एक दिन में ये करना है, दूसरे दिन नहीं, मतलब अगला 3 से 4 दिन अब तुम्हें प्रॉपर इसी तरह फिजिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो हम ज़्यादा एम्फेसिस प्रैक्टिस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको डिफ्रेंशिएट करेगी बाकियों से। ठीक है, तो अगर तुम 10 ही चैप्टर फिजिक्स का करो लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस करके करो तो तुम्हारा उस पर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम वहाँ से नंबर उठा लोगे। लेकिन तुम अगर सोचो कि तुम 2 महीने में 25 से 30 चैप्टर सारा का सारा लेक्चर देख के कर लो लेकिन प्रैक्टिस ना करो तो तुम्हारा एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में यार तुम लोग को झटका तो लग ही चुका है, इन्वायरमेंटल, सरफेस, उसके बाद तुम्हारा पॉलीमर, ये सारा तो डिलीट हो चुका है जिससे हमारा ईजिली मार्क्स आ जाते थे। तो अब केमिस्ट्री का भी पेपर ठीक ठाक आने वाला है। ठीक है, अब इसको भी कंप्लीट करने का सिंपल सा सिचुएशन ये है कि आप मंजिल बैच के लेक्चर्स उठा सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो पंकज सर के वन शॉट्स जो हैं उनके चैनल पे वो आप उठा सकते हो, या आप साक्षी वोरा मैम की उठा सकते हो, जहाँ से आपको पढ़ना सही लगता है आप उनके लेक्चर उठाओ। अगेन यही कहेंगे कि अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लो, कितना दिन है, कितना चैप्टर आपको करना है। आपको पूरा 30 चैप्टर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप 17-18 चैप्टर उठाओ, अपने हिसाब से उसको डेज में डिवाइड करो और एक दिन लेक्चर और उसका शॉर्ट नोट्स को दो, बाकी 3 से 4 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस करो। अब सबसे ज़्यादा हमने एम्फेसिस करा प्रैक्टिस करने पे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उस चैप्टर पे, तभी जाके आपका उस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। और एक चीज़ और करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को तुरंत जाके लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।